सार्वजनिक व्यय का महत्व तथा सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। इम्पोर्टेंस एंड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द क्लास BA सेकेंड ईयर। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। सार्वजनिक व्यय के महत्व को हम निम्नलिखित बातों से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय का बहुत बड़ा योगदान है। सार्वजनिक व्यय द्वारा नए उद्योगों की स्थापना होती है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा सामाजिक ऊपरी पूंजी जैसे सड़कें, बिजली, सिंचाई, शिक्षा आदि की व्यवस्था होती है। निजी उद्योगों तथा कृषि के विकास को भी सहायता मिलती है। नए नए अनुसंधान, नए नए आविष्कार किए जाते हैं। बाजार का विस्तार होता है तथा पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ती है। नंबर 2, आर्थिक कल्याण में वृद्धि। समाज के आर्थिक कल्याण की वृद्धि में भी सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक योगदान है। सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने की विभिन्न योजनाएं, बच्चों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों आदि के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काफ़ी धन खर्च किया जाता है। नंबर 3, मंदी व बेरोजगारी को नियंत्रण करने में भी सहायक। सार्वजनिक व्यय मंदी और बेरोजगारी की समस्याओं को सार्वजनिक व्यय के द्वारा सुलझाया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्ज ने हमें बताया, मंदी तथा बेरोजगारी की अवस्था में सरकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा प्रभावी मांग को बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है और अपने व्यय को भी बढ़ा सकती है। सरकार मंदी को दूर करने के लिए सार्वजनिक निर्माण के कार्य जैसे सड़कें, पुल, बांध आदि पर भी खर्च कर सकती है। नंबर 4, असमानता में कमी। सार्वजनिक व्यय के द्वारा क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत असमानताओं को भी दूर किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धन वर्ग की आर्थिक प्रगति के लिए उन्हें हस्तांतरण भुगतान जैसे रियायती भोजन, बेरोजगारी भत्ता, वजीफ़ा, लघु उद्योगों को सब्सिडी आदि की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय का आधुनिक युग के अंदर प्रत्येक देश के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों को सार्वजनिक व्यय के नियम या सिद्धांत कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लाभ का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अधिकतम लाभ का सिद्धांत है। अर्थशास्त्री सिराज के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर सार्वजनिक व्यय इस ढंग से किया जाना चाहिए जिससे समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो और देश के उत्पादन में वृद्धि हो, देश की सुरक्षा हो और देश की आंतरिक व्यवस्था बनी रहे तथा आर्थिक असमानताएं कम हों। इन उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब सार्वजनिक व्यय किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं बल्कि सारे समाज के लिए किया जाए। नंबर 2, मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को केवल उन आवश्यक कार्यों पर ही धन खर्च करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हो। सार्वजनिक व्यय करते समय एक तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
कि फजूल खर्ची ना हो। दूसरे, सार्वजनिक व्यय ऐसे कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए जिससे देश के उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हो। सार्वजनिक व्यय करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सार्वजनिक धन का कम से कम अपव्यय हो। वर्तमान समय में अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय के अपव्यय को रोकने के लिए और इसका उचित प्रयोग करने के लिए कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जैसे लागत और लाभ सिद्धांत आदि। नंबर 3, स्वीकृति का सिद्धांत, कैनन ऑफ सैंक्शन। इस सिद्धांत से अभिप्राय है कि जो व्यय किया जाए उसकी किसी अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। इसका यह लाभ होगा कि जो रकम खर्च की जाती है उसके महत्व की उच्च अधिकारियों को पूरी जानकारी प्राप्त हो और वे उसकी पूरी जांच भी कर लें, तथा इसका एक लाभ यह भी होता है कि सामाजिक धन का व्यय करते समय कोई एक अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रत्येक अधिकारी को स्वीकृति देने के बाद यह भी देखना चाहिए कि स्वीकृति धन की मात्रा स्वीकृत कार्यों पर कुशलता और ईमानदारी पूर्वक खर्च की जा रही है या नहीं की जा रही, और उसकी अंकेक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। नंबर 4, बचत का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने सार्वजनिक व्यय का एक सिद्धांत यह भी दिया कि सार्वजनिक व्यय आय से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक बार भी सरकार को आय से अधिक व्यय करने की छूट मिल जाएगी तो भविष्य में वो काफ़ी मात्रा के अंदर लापरवाही दिखा सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक व्यय को आय से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्री इस सिद्धांत को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार विकासशील देशों की सरकारों को आर्थिक विकास करने के लिए आय से अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें घाटे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। नंबर 5, लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। सार्वजनिक व्यय का एक सिद्धांत यह भी है कि इसमें लोच होनी चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि खर्चों को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। संकट काल के समय खर्चों को बढ़ाना या घटाना संभव होना चाहिए। नंबर 6, उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार करना चाहिए जिसमें देश में उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। अर्थशास्त्री हैंसन के अनुसार कोई भी आधुनिक राष्ट्र बिना उत्पादन में वृद्धि किए देश के लोगों को जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठा सकता। इसलिए सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे देश में पूंजी का निर्माण हो और उत्पादन में अधिक से अधिक मात्रा में वृद्धि हो, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े और देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। नंबर 7, न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सार्वजनिक व्यय का एक उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा धन के समान वितरण में सहायता मिलनी चाहिए। सरकार को अपने व्यय इस प्रकार से करने चाहिए जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, जैसे निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन के कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए और अधिक कल्याणकारी कार्य किए जाने चाहिए। नंबर 8, निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सार्वजनिक व्यय जिन क्षेत्रों में और उन पर कितना भाग खर्च किया जाना चाहिए वह निश्चित होना चाहिए। विकास के कामों को ठीक ढंग से चलाने के लिए भी निश्चितता का सिद्धांत आवश्यक है। सरकार को पहले से ही बजट बनाकर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना पैसा और कितने समय में खर्च किया जाना
खर्च किया जाएगा। नंबर 9, समन्वय का सिद्धांत, कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। सार्वजनिक व्यय के संबंध में यह निश्चित हो जाना चाहिए कि केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें तथा स्थानीय सरकारें कौन कौन सी क्षेत्रों पर कितनी मात्रा में पैसा खर्च करेंगी और इस प्रकार उचित कोऑर्डिनेशन व समन्वय स्थापित होने के फलस्वरूप दोहरे खर्च की आशंका नहीं बने रहेगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय करते समय सरकार को इन नियमों व सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे देश के आर्थिक विकास को लाभ होगा और देश में गरीब व पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद।